मॉर्निंग दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं ऐसी स्किन शाइन क्रीम के बारे में जो चेहरे को 7 दिन में गोरा कर दे। यानी कि जो कभी कभी आप देखते हो ऐड में कि चेहरे को 7 दिन में गोरा करो, इस तरह की बात जो ऐड देखते हो, ये वास्तव में उस तरह से ये ऐड कितने सही होते हैं या गलत होते हैं, ऐसा हो सकता है या नहीं, मैं आज उसी के बारे में, एक क्रीम के बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा कि चेहरे को किस तरह से ग्लो किया जा सकता है 7 दिन में। एक स्किन शाइन क्रीम है और उसमें कुछ मेडिसिन साल्ट होते हैं। स्किन शाइन क्रीम में मेडिसिन साल्ट क्या होता है, इसके अंदर होता है हाइड्रोक्विनोन। तो इसके अंदर हाइड्रोक्विनोन मेडिसिन होती है। उसका काम होता है कि त्वचा को, जो स्किन है, उसको ग्लो करने का एक एजेंट होता है इसके अंदर, जो स्किन में मेलानिन के प्रोडक्शन को कम कर देता है। और मेलानिन क्या होता है कि मेलानिन जिसके शरीर में ज्यादा होता है उसका शरीर उतना ही डार्क हो जाता है, यानी वो आदमी उतना ही ज्यादा काला होगा। और जिसके शरीर में मेलानिन कम होगा वह आदमी उतना ही फेयर, यानी कि तुम्हें साफ नजर आएगा उसका चेहरा या पूरा शरीर। तो ये क्या करता है, ये साल्ट, मेडिसिन साल्ट यही करता है, जब हम जहाँ जहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं वहाँ का ये क्या है, मेलानिन को जो उत्पादन हो रहा होता है, प्रोडक्शन हो रहा है, उसको कुछ कम कर देता है। इससे क्या होता है, त्वचा के काले धब्बे और पिगमेंटेशन या जगह जगह जहाँ दिखाई देते हैं कुछ निशान, उनको ये हल्का कर देता है। धीमे धीमे लगाते रहते हैं तो वो गायब भी हो जाता है। अच्छा, दूसरा इसमें मेडिसिन का एक और साल्ट है, वो है रेटिनाइन। क्या है, यह एक विटामिन ए का एक रूप है। विटामिन ए का ही एक रूप है जो त्वचा की कोशिकाओं, जो हमारी जो सेल्स होती हैं स्किन की, उसको नई को बनाने का बढ़ावा देता है। जिससे क्या होता है, जो डेड सेल्स होती हैं जो हमारे चेहरे पे हों या हमारे शरीर के किसी भी भाग में होते हैं, अगर वहाँ कंटिन्यू हम लगाते रहते हैं तो वहाँ पर क्या है, नई सेल बनना शुरू हो जाती हैं और पुरानी ये उससे हट जाती हैं, जिससे त्वचा का रंग साफ नज़र आता है और झुर्रियाँ भी इसमें कम होने की उम्मीद होती है। तो जो झुर्रियाँ हो जाती हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ हो जाएँ, स्किन कहीं झुर्रियाँ हो जाती हैं, उसमें कम होने की भी उम्मीद होती है। और मेनली तो ये कहता है कि वहाँ की जो स्किन होती है उसको साफ़ कर देता है, क्योंकि वहाँ की सेल्स हैं वो रिपेयर हो जाती हैं और दूसरी सेल्स बन जाती हैं, जिससे इसका मेन काम ये होता है। तीसरा इसके अंदर एक साल्ट होता है और तीसरे साल्ट का काम होता है, तीसरा साल्ट इसमें होता है एक स्टेरॉइड, वो होता है मोमेंटासोल। यह एक स्टेरॉइड है और स्टेरॉइड का काम क्या होता है कि हम जब इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो क्या करेगा, ये मैसेंजर प्रोस्टाग्लैंडिन को बनने से रोक देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, त्वचा में जो रेडनेस हो गया, स्वेलिंग हो गया या ईचिंग, खुजली की समस्या, ये सब होती हैं। अगर स्किन पे हम ये क्रीम वगैरह लगा रहे हैं तो इसको इससे आराम मिल जाता है, ये उसे रोक देता है, या पहले से हो रही होती है तो उसे भी बंद कर देता है। तो इस तरह से ये काम करता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं। स्किन शाइन क्रीम का इस्तेमाल हम जब करते हैं हल्के या मध्यम मेलाज्मा के कम करने वाले इलाज के लिए करते हैं। जैसे अगर हमारी आंखों के नीचे स्कार दिखाई देते हैं, यानी काले धब्बे दिखाई देते हैं, निशान जो नजर आते हैं, हमारे कभी कभी क्या है, गालों पर भी काले काले से धब्बे हो जाते हैं, डार्क सर्कल आंखों के नीचे या कहीं इधर उधर भी दिखाई देते हैं, तो उसे कम करने में मदद करता है। यह त्वचा के उस पिगमेंट मेलानिन की मात्रा को भी कम कर देता है जो त्वचा के रंग को गहरा बनाता है, जिससे काले घेरे दिखाई देते हैं। इस प्रभाव को फिर से ठीक किया जा सकता है। रोज रात में एक बार क्रीम जरूर लगाना है, डेली लगाना है, कंटिन्यू लगाना है और इसे अच्छी तरह से मलें। इसको जब तक मलना है कि जो हमने स्किन पर जो क्रीम लगाया है वो दिखाई नहीं देनी चाहिए। इतना मलना है कि जो क्रीम हम लगाएंगे वो हमारी स्किन में ऑब्जर्व हो जानी चाहिए। इनिशियल इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई दे जाएगा जस्ट 2 वीक्स, यानी 2 वीक में दिखाई दे जाता है। मैंने 1 वीक का बताया, मीन्स मेरा कहने का मतलब है कि रियलिटी क्या है कि 2 वीक में आपको इसमें चेहरे की ग्लो दिखाई देना शुरू हो जाएगी। अगर फुल रिजल्ट आपको देखना है तो जनरली अपीयर आफ्टर 2-3 मंथ, अगर 2 से 3 महीने में इसका वास्तव में पूरा रिजल्ट तुम्हें दिखाई दे जाएगा। और इससे ज़्यादा इसका इस्तेमाल भी नहीं करना है। 2 से 3 महीने इस्तेमाल करने के बाद इसको रोक देना है, इसको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसमें भी स्टेरॉइड वगैरह हैं, ये स्किन के लिए अच्छे नहीं होते। और कंटिन्यू हम इसका इस्तेमाल करते रहते हैं तो हमारी स्किन की जो लेयर है उसके बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। स्किन पे बहुत सारे इन्फेक्शन होने की खतरा भी रहता है। इसलिए बहुत सारी लेडीज़ें क्या करती हैं ना कि ग्लो में से भी ग्लो निकालने के चक्कर में कंटिन्यू से इस्तेमाल करती रहती हैं और बाद में क्या होता है, उनके चेहरे पर रेडनेस नज़र आना शुरू हो जाता है। वो क्या है ना, वो सब भी निशानी है कि आगे अब इससे आगे खतरा ही है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल जब आपको लगे कि हमारा चेहरा ठीक हो चुका है, जो
रिंकल्स और जो भी दिखाई दे रहे थे काले घेरे या पिंपल्स के निशान, तो अगर हट जाते हैं तो उसके बाद बंद कर देना चाहिए। त्वचा के टूटे या इन्फेक्टेड क्षेत्र पर इसको नहीं लगाना है। देखो ध्यान इस चीज़ का बहुत अच्छे से रखना है। अगर हमारा चेहरे पे कहीं कट लग गया है या हमारे हाथ पे पैर पे कहीं कट लगा है, और हमें देखिए इसको, ये चेहरे के लिए ही नहीं है, हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वहाँ हमारा कहीं काला निशान पड़ गया है या कोई है तो उसको इस्तेमाल हम कर सकते हैं, बशर्ते याद एक चीज़ का रखना है कि वो हिस्सा कट ऊपर से कटा नहीं होना चाहिए, यानी स्किन के अंदर उस घाव से मेडिसिन नहीं जानी चाहिए। इससे प्रॉब्लम हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, एलर्जी भी हो सकती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। फिर भी आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो और आपको दिक्कत हो रही है, रेडनेस, इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, तो आपको डॉक्टर से परामर्श लेने की ज़रूरत है। डॉक्टर के परामर्श के बिना आपसे 6 से 8 हफ्ते के अधिक इसका प्रयोग नहीं करना है, और 6 से 8 हफ्ते में आपको रिजल्ट मिल ही जाए। जो काले घेरे होने का इस कारण जो मैंने अभी बताया था, वो आमतौर पर महिलाओं को होता है जो गर्म निरोधक गोलियां खाती हैं, हार्मोन्स की दवाएं या उनकी थेरेपी चल रही होती है, उसकी वजह से भी हो जाते हैं। तो कारण चाहे जो भी हो, चेहरे पर अगर काला धब्बा बने हैं, और कभी कभी काले धब्बे आपके बन सकते हैं जब चेहरे पर पिंपल्स बन जाते हैं, उसकी वजह से भी जो निशान बनते हैं, तो उसको भी हटा देती है। अब जो इसकी वजह से लालपन, चेहरा दर्द या खुजली कभी हो जाती है, तो अगर ऐसा होता है तो अगर ज़्यादा समस्या मालूम पड़े तो कुछ समय के लिए उसे बंद कर दें, या जो जितना आप स्किन पर उसका इस्तेमाल करें उसका आधा कर दें। फिर भी अगर समस्या नहीं जा रही तो ज़रूर डॉक्टर से मिलना चाहिए। सामान्य साइड इफेक्ट में मैंने बताया था, जलन, खुजली या लालिमा हो सकती है, और इसमें कुछ खास है नहीं। अब देखिए, जहाँ भी आप इसका इस्तेमाल करें, ध्यान रखना है, रात को जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो पहले चेहरे को साफ़ कर लें। साफ़ करने पर अच्छे से उसको सुखा लें। जब चेहरा गीला नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, उस टाइम सूख जाएगा। सूखने के बाद तब हाथ से स्किन पर उसको रब करेंगे। इतना रब करेंगे कि जो हमने क्रीम लगाई है वो दिखाई नहीं देनी चाहिए, वो पूरी तरह से ऑब्जर्व हो जानी चाहिए बॉडी के अंदर। इस तरह से इसको लगाना है, और ज़रूरत पड़ने पर आप इसको हाथ में भी लगा सकते हैं। जैसे कोई हाथ में कोई प्रॉब्लम्स हो रही है तो वहाँ भी लगा लो। ऐसे नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो चेहरे के लिए है, चेहरे पे ही लगाना है। कुछ सावधानियाँ हैं, उसका भी ध्यान रखना है। क्रीम को आँखों, नाक और मुंह से संपर्क से दूर रखना है, इनके आसपास नहीं लगाना है। बिल्कुल लगा लो, मतलब आँखों में लग जाए तो उसमें दिक्कत हो सकती है, इरिटेशन के। तो प्रेग्नेंट लेडीज हैं और जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, जिनके बच्चे दूध पी रहे हैं, तो वो महिलाएं भी इसका अगर प्रयोग करती हैं तो पहले महिला डॉक्टर से संपर्क करें, उससे पूछें, परामर्श लें, तभी इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि इसकी भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वैसे इससे साइड इफ़ेक्ट ऐसे देखे नहीं गए, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो इसलिए आप उसका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से परामर्श अपने से कर सकते हो।